हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ होता क्या है ना कि जब लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर इस जर्नी में जब आना चाहते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। या फिर लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम 1 दिन 2 दिन मेडिटेशन करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। बट लेट मी टेल यू, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यदि आप किसी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो और आप ऐसा सोचोगे कि 1 दिन और 2 दिन मेडिटेशन करके हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेंगे या फिर कुछ बड़ा कर लेंगे। देखो, ऐसे भी जीवन में लोग हैं, दुनिया में लोग हैं जो बिना मेडिटेशन किए भी उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। बट मैक्सिमम लोग, आप जब अच्छे लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो हाई लेवल पे है ना, आप देखना वो हर लोग मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि आपको उस लेवल में पहुंचने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन क्या रोल प्ले करता है ना, देखो, जब आप मेडिटेशन नहीं करते हो और आपका माइंडसेट जो है ना वो नेगेटिव है, ठीक है, समझना बातों को, और जब हम कुछ अच्छे अफर्मेशंस को बोलते हैं तो वो काम नहीं करता। जैसे बहुत लोगों ने मुझसे ऐसा पूछा है कि हम अफर्मेशंस बोलते हैं पर वो काम नहीं करता, ठीक है, तो वो काम क्यों नहीं करता? एक चीज समझो कि एक पेज है आपके पास, ठीक है, एक पेज है और वो ऑलरेडी उसमें सारा कुछ लिखा हुआ, उस पर लिखने की जगह ही नहीं है, तो आप वहां पे कहाँ लिखोगे? इसी तरह हमारा माइंड है। जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, इसमें इतने नेगेटिव थॉट्स, डाउट और पुरानी बातें इतनी भरी रहती है ना कि हम जब उसमें पॉजिटिव चीज़ों को डालते हैं तो वो काम ही नहीं करता है। तो होता क्या ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट होता है हमारे माइंड में। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारा माइंड शांत होता है, ठीक है। और जब आप मेडिटेशन रेगुलरली करोगे ना तो एक मोमेंट ऐसा आता है ना कि आपके अंदर नेगेटिव सोचने की जो शक्ति है ना वो खत्म होने लगती है। आप नेगेटिव सोचना चाहोगे ही नहीं, आप नेगेटिव लोगों के साथ रहना चाहोगे ही नहीं, आप लोगों की बुराई करना पसंद नहीं करोगे। एक ऐसा मोमेंट आता है, मैं आपको जो भी चीज़ बता रही हूँ ना, मैंने जो अनुभव किया मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप मेडिटेशन की जर्नी में आओ, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखो, मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह 4 से 6। लाइक बहुत लोग 3 से 5 बोलते हैं, कोई 4 से 6 बोलते हैं, ठीक है। तो आप 4 से 5 ले लो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटे बैठकर ध्यान करो, 1 घंटे बैठकर मेडिटेशन करो। आप स्टार्ट करो 10 मिनट से, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जो ये है ना, ये समय आप कुछ इस तरह समझो ना ब्रह्म मुहूर्त को, कि जब रोड में हम आते हैं, ठीक है, 8-9 बजे के करीब, तो रोड में ट्रैफिक आपको कितना मिलता है? ठीक है, 10 से 12 के बीच में और भी ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। लेकिन जब आप सुबह अपनी गाड़ी 4 से 5 बजे के बीच में लेकर निकलते हो तो रोड आपको कैसा मिलता है? बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर, आप कहीं भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। लाइक दैट आप वैसे ही समझो कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सो रहे हैं, उस समय बहुत कम लोग जाग रहे होते, और वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है अपने आप को उस ईश्वर से कनेक्ट करने का, ठीक है। यदि आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो ना, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना आपके लिए मैजिकली काम करेगा, यदि आप भगवान पे बिलीव करते हो तो, ठीक है। तो आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हो ना, सबसे पहली चीज़ यदि साइंटिफिकली देखा जाए ना, तो हम जब सुबह उठते हैं ना तो हमारा बॉडी, हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड उतनी तरह से, उतनी मतलब तेज़ी से अवेयर नहीं रहता है, वो जागा नहीं रहता है। जब हम सोकर उठते हैं हमारी बॉडी थोड़ी लेथार्जिक रहती है, हमारा माइंड शांत रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है जब हम सो कर उठते हैं, ठीक है। और इस टाइम जब आप मेडिटेशन करोगे, अच्छे अफर्मेशंस बोलोगे ना, तो ये 100% आपके लिए काम करने वाला है। आप जो भी चीज़ों को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और देखो, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए ना थोड़ा समय दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागो मत, क्योंकि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या, चीज़ों को अट्रैक्ट करना है,
ठीक है, चेज़ नहीं करना, हमें भागना नहीं है उसके पीछे। तो कोई भी चीज़ों को बहुत ईज़ी लो, जब बहुत ईज़िली आप हर चीज़ को करोगे ना, बहुत आसानी से वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन आप सोचोगे ना मुझे ये करना ही है, मुझे ये जॉब चाहिए ही, मुझे इस लड़के से शादी करना ही है, या फिर किसी भी तरह की चीज़ हो, यदि आप बहुत ज़्यादा उसके पीछे लगोगे ना, वो उतना ज़्यादा डिले होगा। बहुत ईज़ी छोड़ दो चीज़ों को। लाइक सरेंडर जो होता है ना, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, उन्हें लिटरली ये बोलकर छोड़ दो, मेरे लिए जो मेरे हित में है ना, आप वो करो। ठीक है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करो, 4 बजे उठना स्टार्ट करो। ज़्यादा नहीं, आप 10 मिनट मेडिटेशन करो। 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद आप कुछ अफर्मेशंस मैं बता रही हूँ, जो कि बहुत पावरफुल अफर्मेशंस है। आप यदि ये करते हो, डेफिनेटली आप यदि महसूस करोगे ना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल कर जाओगे, इतनी पावरफुल है ये अफर्मेशन। लेकिन ये अफर्मेशंस आपको ब्रह्म मुहूर्त में भी बोलनी है और पूरे दिन आपको बोलना है। ठीक है, तो वो अफर्मेशन क्या है? सबसे पहली, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपको ये चीज़ खुद से बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। ठीक है, ये अफर्मेशन आप बार बार खुद से बोलो। दूसरी अफर्मेशन ये है, यदि आप किसी भगवान को मानते हैं तो आप उनका नाम लेकर भी बोल सकते हैं। अदरवाइज आप ये बोल सकते हैं, ये यूनिवर्स की हर एनर्जी मेरे लिए, मेरे फेवर में काम कर रही है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी भगवान का नाम भी ले सकते हो जिन पे आप बिलीव करते हो। एक और अफर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, यूनिवर्स की हर एनर्जी मेरी खुशी और मेरी सफलता के लिए काम कर रही है। आप ये बोलो। और एक चीज़ भगवान से ये बोलना ब्रह्म मुहूर्त में कि आप मुझे अपनी शक्ति का एहसास कराएं, मुझे अपनी एनर्जी का एहसास कराएं, मुझे आपके होने का एहसास कराएं। ठीक है, देखना आप 1 से 2 दिन, लेकिन देखो ये चीज़, हर चीज़ जो है ना, दिल से होना चाहिए। जब आप दिल से चीज़ों को करते हैं ना, तो वो ये आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ को ट्राई करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेडिटेशन की जर्नी में आएँ, मेडिटेशन करें, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बहुत ईज़िली ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। यदि आप किसी भी तरह से सफ़र कर रहे हो ना, आप यदि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आते हो, मेडिटेशन के रास्ते में आते हो, क्योंकि देखो जब इंसान है हम सभी, ठीक है, हमारे साथ क्या होता है कि यदि मान लो हम परेशान हैं, ठीक है, हमें किसी न किसी पर्सन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप अपना साथी उस परमेश्वर को बना लेते हो ना, उस भगवान को बना लेते हो ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अपना कन्वर्सेशन जो है ना, उनसे करना स्टार्ट करो, उनसे बातें करो। लेकिन देखो हर टाइम उनके सामने, भगवान जी के भी सामने बैठकर रोना गाना करना, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो यदि आज आपके लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें आपको देकर रखी हैं जिसकी मदद से आज आप यहाँ तक पहुँचे हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहली चीज़, यदि आप कुछ उनसे बोलते हो ना, ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनके साथ ये भी उनको बोलो कि भगवान जी आपने मुझे इतना कुछ दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये ज़रूर उनसे बोलना, क्योंकि किसी इंसान के सामने भी यदि मान लो हम बैठकर सिर्फ कंप्लेन करते रहो, इंसान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो उन्हें भी बुरा लगता है ना कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और एक चीज़ नहीं हो पाया, तो इंसान इतना कंप्लेन कर रहा। वो तो परमेश्वर है, भगवान है। तो आप उनके सामने भी अपनी जो भी बातें उनसे डिस्कस करना स्टार्ट करो। देखना आपका जो मेंटल लेवल है ना, अभी से लेकर उस टाइम तक जब आप उनसे डेली कन्वर्सेशन करते हो ना, बहुत अंतर पाओगे आप। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ट्राई करो अपने लाइफ में, और आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो प्लीज़ आकर आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।